हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 7 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो भाई बच्चों, हम इस चैप्टर की बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं और आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल लास्ट रिएक्शंस, जो कि हम क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ करेंगे भाई ईथर्स के साथ रिएक्शंस, कि ईथर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें कैसे कैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में भाई हम ईथर को बनाने वाले मेथड्स देख चुके हैं, तो आज की क्लास में हम ईथर्स से कौन सी रिएक्शन होती है वो देखेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे वो क्या देखेंगे भाई, हमारे ROR मतलब हमारे ईथर वाले बॉन्ड का क्लीवेज। तो देखो, पहली बात तो ये कि जो हमारा ROR मतलब हमारा जो ईथर का बॉन्ड होता है, ये ऑलरेडी बहुत स्टेबल बॉन्ड होता है, इसलिए इसके साथ जो है रिएक्शन करवाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और ईथर्स होते हैं बहुत कम रिएक्टिव, क्योंकि ये स्टेबल है, तो जो स्टेबल है वो अपने आप को तोड़ना क्यों चाहेगा। इसीलिए इनकी जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कंडीशंस चाहिए होती है थोड़ी सी ड्रास्टिक। तो पहली रिएक्शन भाई हम करवाते हैं ROR के साथ HX की, मतलब हैलोजन एसिड्स के साथ हम करवाने वाले हैं ईथर की रिएक्शन। तो देखो होता क्या है, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम है, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये भी पार्शियली पॉजिटिव। और यहाँ हमें पता है भाई हाइड्रोजन भी पार्शियली पॉजिटिव होता है और हमारा जो हैलोजन है वो पार्शियल नेगेटिव एटम है। अब होगा क्या, पार्शियल पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाके और नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाके, क्या ऐसा ही होगा? हाँ। अब आगे क्या होगा, जब ये HX बॉन्ड टूट के, अब देखो क्या यहाँ बना, क्या यहाँ ऐसा कुछ बना, ROH प्लस क्या बना भाई, RX का जो है एक बॉन्ड हमें मिला। अब यहाँ पे ये रिएक्शन रुकती नहीं है, यहाँ क्या होता है, वापस से एक HX का मॉलिक्यूल आके यहाँ रिएक्शन करता है और हमें क्या देता है, देखो R के साथ वापस ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव एटम है। अब इस नेगेटिव के साथ जो है हाइड्रोजन आके रिएक्शन करेगी और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, तो वापस से क्या होगा भाई RX और साथ में हमें क्या मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल। इसका मतलब हमें ये दिख रहा है कि भाई ROR के बॉन्ड क्लीवेज पे जो हमें 2 अमाउंट्स में प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं भाई, हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड, और साथ में क्या निकलता है, वाटर। मतलब यहाँ जो ये अल्कोहल बना ना, ये अल्कोहल बन तो जाता है पर ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, ये रिएक्शन फर्दर ऑन जो है प्रोसीड करती रहती है और हमें मिलता है लास्ट प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे होता है भाई CO बॉन्ड का क्लीवेज। अब देखते हैं हम अगली रिएक्शन फिनॉल रिंग के साथ। मतलब अगर हम यहाँ पे R में एक एलिफेटिक की जगह एक हम क्या ले लेते हैं, बेंजीन रिंग, और साथ में एक हमारा एल्किल मॉलिक्यूल, तब देखते हैं भाई कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है और क्यों। देखो यहाँ क्या होता है, वापस से H पॉजिटिव और हैलोजन जो है नेगेटिव। अब भाई हमें पता है इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो क्या करेगा भाई, ये ऑक्सीजन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए। जब ये ऑक्सीजन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तब ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, पर साथ में भाई इसके पास आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज एटम। अब इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो मिथाइल है ये यहाँ से चलता बनेगा, क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये जैसे ही यहाँ से निकलता है वैसे ही क्या होता है भाई, हमारे पास ये मिथाइल अटैक करता है इस बचे हुए हैलोजन के साथ। अब जब इसने हैलोजन के साथ अटैक किया तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ ही है, तो हमें एक तो मिल गई भाई हमारी फिनॉल रिंग, और साथ में हमें क्या मिलता है, साथ में भाई हमें मिलता है यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड। तो इस प्रोडक्ट में देखो इसका नाम क्या है, एनिसोल, ये हमने पहले बना लिया है, हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। तो एनिसोल की रिएक्शन जब हम किससे करवाते हैं, हैलोजन एसिड से करवाते हैं, तो हमें क्या मिलती है भाई, एक हमें फिनॉल रिंग मिलती है और उसके साथ हमें एक मिलता है CH3X मतलब एल्किल हैलाइड। ये तो हुई बात ROR बॉन्ड की। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं भाई, वो बात करने वाले हैं हम इसकी रिएक्टिविटी की।
देखो जब भी हमें पता है भाई हैलोजन एसिड्स जो है ना वो कैसे होते हैं, तो जब भी हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है जो हमेशा हमेशा हर एक रिएक्शन में, हर एक कंपाउंड में जो है फिक्स रहेगा। सबसे पहले तो HI का, HBr और HCl। अब इनका ऐसा क्यों होता है ऑर्डर? देखो रिएक्टिविटी का मतलब होता है कौन कितनी जल्दी रिएक्शन करेगा। मतलब किसी और से रिएक्शन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खुद का जो है बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ हमें पता है भाई हाइड्रोजन का साइज़ छोटा होता है और आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा। मतलब ये तैयार ही बैठे रहते हैं कि कब कोई इनके बीच में है और कब ये अपना बॉन्ड तोड़े। तो जैसे ही इनके पास कोई और कंपाउंड आता है रिएक्शन के लिए, वैसे ही फटाफट ये अपना बॉन्ड तोड़ते हैं। इसका मतलब ये वेरी वेरी हाई रिएक्टिव ऑर्डर में होते हैं। फिर ब्रोमीन इसके बाद, और क्लोरीन और हाइड्रोजन का साइज़ थोड़ा और छोटा होता है, तो इनके बीच में स्टेबिलिटी हल्की फुल्की होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की किसके साथ भाई, फ्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में क्या होता है, इन दोनों का साइज़ छोटा होता है और इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत बहुत अच्छी होती है। मतलब किसी और थर्ड पर्सन के आने से भी इनकी जो बॉन्डिंग है वो नहीं टूटती। इसका मतलब इसका तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में कहीं कोई सीन दिखता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होते हैं हमारे हैलोजन एसिड्स में HI, फिर हमारा HBr और लास्टली कौन होता है भाई, हमारा HCl। अब बात करते हैं इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बाद हम बात करेंगे हमारी एनिसोल के रिएक्शंस के साथ। एनिसोल क्या होता है भाई, OCH3। अब जैसे हमने फिनॉल की रिएक्शन पढ़ी थी, नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, वैसे ही हम पढ़ेंगे एनिसोल के साथ रिएक्शन। एनिसोल के साथ फर्स्ट रिएक्शन जो हम करवाने वाले हैं भाई वो होगी ब्रोमीन की, इसलिए उसका नाम है ब्रोमीनेशन। तो ब्रोमीनेशन की रिएक्शन हम किस मीडियम में करवाते हैं, देखो इसका नाम क्या है, एसीटेट एसिड, एसिटिक एसिड है ना। तो एसिटिक एसिड वाले मीडियम में जब हम ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ऑर्थो पे ब्रोमीन और एक पैरा पे ब्रोमीन। अब क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए जो हमारा पैरा ब्रोमो एनिसोल होगा वही हमारा क्या होगा भाई, मेजर प्रोडक्ट। और जो हमारा क्या होगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल होगा, वो होगा भाई हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट तो देखना आ गए कि कब हमारा कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कब हमारा कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। अब बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की, कौन सी है भाई, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, HNO3 रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, और यहाँ मीडियम कैसा होता है भाई, देखो HNO3 और H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं तो वहाँ होता क्या है, एक हमेशा हर बार एसिड की तरह बिहेव करता है और एक हर बार बेस की तरह। और यहाँ कौन सा जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आता है अटैक करने के लिए, NO2। तो NO2 अटैक करेगा एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। लेकिन जो हमारा इस बार पैरा एनिसोल होगा, पैरा नाइट्रो एनिसोल होगा, वही हमारा क्या होगा भाई, वही हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और जो हमारा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल होगा वो होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। पहले तो क्या हो रही थी भाई, यहाँ पे फिनॉल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से क्या हो रहा था भाई, हमारा ऑर्थो नाइट्रो वाला जो प्रोडक्ट था वो एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा था। पर यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये कैसा बनेगा, ये हमेशा बनेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखो इतना बड़ा एटम, फिर एक और इतना बड़ा एटम, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलके क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, एक दूसरे को धक्का ही मारते रहेंगे। तो इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होता है और ये प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट बनता है और ये वाला मेजर प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन भाई हमारी कौन सी है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जैसे कि हमने हर एक चैप्टर में पढ़ी थी, पिछले वाले में भी हम पढ़ के आए हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वैसे ही हम यहाँ भी पढ़ेंगे और आगे वाले चैप्टर में भी हम इन दोनों रिएक्शंस को पढ़ेंगे। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, हमारे पास भाई एल्काइल हैलाइड हमें रिएक्शन करता है किसके साथ, एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस FeCl3 के साथ।
और हमें क्या मिलता है, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स हमें एनिसोल स्ट्रिंग हमें मिलती हैं। अब ये ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिसोल्स जो हमें मिली, इनमें वापस से क्या होगा भाई, एक प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा और एक प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा। पैरा वाला जो है मेजर होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, और ये माइनर होगा क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में हिंड्रेंस हो रही होगी, और इसका नाम क्या होगा भाई, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, और इसका नाम क्या होगा, पैरा मिथाइल एनिसोल। ठीक है, ये हो गई फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जैसे हम फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ते हैं वैसे ही हमारी इसके साथ एक रिएक्शन होती है जो है भाई फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं, जबकि यहाँ पे रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, CH3COCl के साथ, एसिल कंपाउंड के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अब यहाँ क्या होता है भाई, यहाँ हमें ऑर्थो और पैरा पे क्या मिलते हैं, मिथॉक्सी प्रोडक्ट्स, मिथॉक्सी और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और यहाँ पे भी पैरा वाला प्रोडक्ट है वो मेजर बनेगा और जो हमारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है भाई वो बनेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ तो बहुत बल्कि ग्रुप एन में तो हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। इसका नाम क्या है, ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, और इसका नाम क्या है भाई, पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। ये माइनर बनेगा और ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ये हुई हमारी फिडेल क्राफ्ट और हमारी फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन कंप्लीट। अब एसाइलेशन के बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन जो पढ़ते हैं भाई वो हम पढ़ते हैं फ्राइज का रीअरेंजमेंट। और भाई फ्राइज रीअरेंजमेंट इस चैप्टर की लास्ट सेकंड रिएक्शन है। इसके बाद एक और रिएक्शन और हमारा चैप्टर हो जाएगा भाई खत्म। फिडेल फ्राइज रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है भाई, उसमें हम फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पे बेस कौन सा लेते हैं हम, पायरिडीन, और सेकंड में हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे CH3COCl के साथ। तो देखो यहाँ होता क्या है, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा हमेशा क्या बनाएगा भाई, पहले वो बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड का एक कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन किससे होती है भाई, CH3COCl के साथ। तो जब ये वाला कंपाउंड यहाँ रिएक्ट करता है तो यहाँ से निकालता है भाई NaCl, और खुद यहाँ से कार्बन अटैक करके हमें क्या मिल जाता है भाई, फेनिल एसीटेट। ये जो फेनिल एसीटेट का कंपाउंड अब इसमें होता है रीअरेंजमेंट, इसकी वजह से इसको हमने नाम दिया फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब ये जो फेनिल एसीटेट है इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम AlCl3 के साथ। अब AlCl3 क्या करता है, इसको बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बना देता है और ये अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है रीअरेंज होके शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से हमारे पास भाई जो प्रोडक्ट मिले वो हमें क्या मिले, 2 पे हमें मिला हाइड्रोक्सी और हमें मिला एसिटोफिनॉन, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, और एक हमें मिला भाई 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। ये है भाई हमारे इस फ्राइज रीअरेंजमेंट के लास्ट प्रोडक्ट्स, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। वापस से इसमें ऑर्थो वाला प्रोडक्ट माइनर होगा और यहाँ पे हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। अब लास्ट रिएक्शन जो हमारे पास बची है भाई वो एक रीअरेंजमेंट है, वो भी इसका नाम है क्लेजन्स रीअरेंजमेंट। इस क्लेजन रीअरेंजमेंट ने क्या किया, ये हमारे पास कौन सा एसिड है भाई, सैलिसिलिक एसिड। ये हमने अभी अभी कोलबेस रिएक्शन में बनाया था। ये जो सैलिसिलिक एसिड हमारे पास है इसकी रिएक्शन हम वापस करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तब क्या होता है, पहला काम होना है हमेशा सोडियम फिनॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन। इस सोडियम फिनॉक्साइड के फॉर्मेशन होते ही यहाँ से ये NaCl निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, एस्पिरिन। और ये जो एस्पिरिन बनती है ये कैसे बनती है भाई, क्लेजन के रीअरेंजमेंट से, हमारे सैलिसिलिक एसिड से। तो ये बात याद रखनी है भाई, हम एस्पिरिन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। अगर एस्पिरिन का फॉर्मेशन नहीं पूछा जाता तो बहुत बार एग्जाम में एस्पिरिन की स्ट्रक्चर पूछी गई है, तो ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अब यहाँ भाई हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे भाई हमारा एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो तब तक के लिए भाई हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स और हमारा ये चैप्टर
अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए और रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा इकट्ठा मत करो, सर पे बोझ मत समझो, एक एक रिएक्शन लिखो और एक एक रिएक्शन पढ़ो, अच्छे से याद हो जाएगी। अगर आप हर दिन भी 2 रिएक्शन याद करोगे तो सारी रिएक्शन जो है टिप्स पे हो जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।